Hello students, now I will tell you about what is an economy. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपने समझी। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आ रहा है आपके सामने, इकोनॉमी। आप अक्सर टीवी में सुनते होंगे और सुनने को भी मिलता है आपको कि इकोनॉमी की हालत ख़राब है। इकोनॉमी ऑफ अमेरिका जो है वो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी या कह सकते हो अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत कर लिया है। तो क्या होती है ये इकोनॉमी, क्या होती है अर्थव्यवस्था? अर्थ का मतलब मनी होता है और व्यवस्था समझ गए होंगे आप, इट मीन्स टू मेक द एडजस्टमेंट्स। तो हाउ टू एडजस्ट द मनी, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमी। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पर। तो अगर हम बात करें कि इकोनॉमी होती क्या है तो मैं बता दूँ, इकोनॉमी एक वर्क प्लेस होता है, ठीक है। जैसे आपके फादर सर्विस कर रहे हैं, ही इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। टीचर पढ़ा रहा है, ही इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। एक बिजनेसमैन जो है वो बिज़नेस कर रहा है एक स्पेसिफिक एरिया में, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। तो वो जो वर्क प्लेस है जहाँ बहुत सारे लोग एंगेज हो रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स और सर्विस दोनों में अंतर होता है। गुड्स फिज़िकली टच हो सकते हैं, जैसे मेरा मोबाइल ये गुड्स है, ठीक है। आपके घर में जो आप मैंगो शेक पी रहे हैं वो आपका गुड्स है। लेकिन जो सब्जी वाला आपको सब्जी बेचकर जा रहा है, वो सब्जी जो आपको दे रहा है वो सब्जी गुड्स है। लेकिन वो जो होलसेल मार्केट से लाकर आपके घर पे आपको डिलीवरी कर रहा है सब्जी की, वो उसके बदले कुछ पैसा चार्ज कर रहा है, एंड दैट इज़ नोन एज सर्विस। एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर दवा देता है आपको, वो दवा जो है वो गुड्स है क्योंकि वो फिज़िकली आप टच कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ने जो आपको सलाह दी है कि ये मत करना, वो मत करना, ये मत खाना, वो मत खाना, दैट इज़ नॉट गुड्स, दैट इज़ नोन एज सर्विस। तो हम यहाँ टीचर भी आपको सर्विस देते हैं, पुलिस भी आपको अपनी सर्विस देती है और सर्विस के बदले वो पैसा चार्ज करती है। तो वही आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि आखिर इकोनॉमी होती क्या है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमी। एक एरिया के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी लोग कुछ कार्य कर रहे हैं और उसके बदले जो भी पैसा कमा रहे हैं, अगर हम उस सब का सम कर दें, ऐड कर दें उसको, तो दैट इज़ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में कौन कौन आता है वो समझना होगा। इसके अंदर आपके एग्रीकल्चरल आते हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, फार्मर्स और उनसे जुड़े हुए लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रीज़ क्योंकि ये भी गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो सामान का निर्माण करते हैं। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में अंतर होता है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे आपका पंखा बनाने की कंपनी, ये मैन्युफैक्चर कर रही है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो आपको रॉ मटेरियल को आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके दे रही है। और मैन्युफैक्चरिंग वाले दे असेंबल द थिंग्स। लोहा खरीदा, बैटरी खरीदी, तार खरीदे और एक पंखा आपके लिए अरेंज कर दिया, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आपका आता है बच्चों रियल इस्टेट। जैसे आप स्कूल के पास कृष्णा हाइट्स देखते हैं और आपका ओमेक्स है, ये सभी जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में आता है। नेक्स्ट इज़ माइनिंग, माइनिंग एक्टिविटीज़, गोल्ड जहाँ से निकाला जाता है, आयरन एंड स्टील जहाँ से निकाला जाता है, ये सब माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं। फिर आता है बिज़नेस, जितने भी शॉपकीपर्स हैं या जितनी भी कंपनीज़ हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ बिज़नेस। और जितनी भी अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया है बच्चों, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव वर्ड का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है? प्रोडक्टिव वर्ड का मतलब है कि जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कोई भी गुड्स एंड सर्विस हो सकती है। टीचर भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी का हिस्सा है।
डॉक्टर भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी का हिस्सा है। इवन जो एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति है, जो आप चाट पकौड़ी यहाँ खाते हैं, वो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी का हिस्सा है। तो ये आपको समझना होगा। और फिर आगे हम बढ़ते हैं इसमें, और कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं वो हमें समझने होंगे। अगर हम बात करें, इसमें 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है यहाँ पर। पहला है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। वन इज़ द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आपको पता है ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल आदित्य बिरला, एग्जाम्पल अंबानी, एग्जाम्पल अदानी, एग्जाम्पल MDH मिर्च मसाले वाले बाबा, और भी बहुत सारे लोग जो खुद उसके ओनर हैं। उन्होंने खुद असेट्स को अरेंज किया है और वो खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। दूसरा आता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपका आ जाता है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं आपके, ये जो बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं, भेल बनाती है। भेल का जो पावर रुड़की में है एक प्रोजेक्ट इसका। इसके बाद भेल के बाद आपका आता है सेल। कुछ ये याद करने वाली चीज़ें, सेल टीवी पे ऐड भी आता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आजकल इसका काफ़ी ऐड आ रहा है टीवी पर। स्टील बनाती है ये, भारत सरकार का उपक्रम है। कभी आप नोएडा जाएंगे, वहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको सेल की मिलेगी। इसके बाद है आपका गेल। ये क्रिस गेल नहीं है, ये ही इज़ नॉट द क्रिकेटर क्रिस गेल ऑफ वेस्ट इंडीज़। एक्चुअली इट इज़ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुत सी जगह सरकारी गैस पाइपलाइन आ रही हैं घरों तक, उस पर यदि आप चेक करेंगे तो गेल का नाम लिखा होगा, GAIL, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गेल हो गई, भेल हो गई और सेल हो गई। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं भारत सरकार की। एक HMT भी हुआ करती थी पहले, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, और भी बहुत सारे उपक्रम हैं। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, दे आर ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आ जाएंगे। और मैंने पहले ही बताया, और भी तरीके के लोग हैं जो प्रोफेशन करते हैं, जो ना एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, ना इंडस्ट्रीज़ में हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, दे आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि ये भी तो अपने घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं गुड्स का, लेकिन सर्विस दे रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। तो मैं यहाँ पर जो है एक लाइन कहना चाहूँगा, ब्राउन ने कहा है, इकोनॉमी इज़ द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट इज़ एन इकोनॉमी? इकोनॉमी इज़ द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। जीवन यापन करने का एक माध्यम है इकोनॉमी, जिसमें हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके बदले पैसा लेते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो प्लेस जहाँ पर हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वही प्लेस इकोनॉमी होती है। तो आई थिंक इकोनॉमी इज़ क्लियर टू वन एंड ऑल। अब एक बार अपने दिमाग में केवल उन लोगों की लिस्ट बनानी है आपको कि कौन कौन लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और कौन कौन लोग इकोनॉमी का पार्ट हैं। इज़ इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके, होप टू सी यू सून। बाय बाय।